नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इफ़्फ़त माँ बहनों, आज के सबक में, आज की इस घंटी में जो हम हर हफ्ते पढ़ते हैं वो दुआ है। वो दुआ है। हमने 4-5 दुआएं अभी तक पढ़ी हैं। जैसे हमने पढ़ा है दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी। हमने पढ़ा है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हमने पढ़ी हैं। इसी तरह हमने पढ़ा है मुसीबत और परेशानी से छुटकारे की दुआ। मुसीबत और परेशानी से छुटकारे की दुआ हमने पढ़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम, ये पढ़ा है। इसी तरह हमने पढ़ा है नींद में बेचैनी की दुआ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून, ये दुआ हमने पढ़ा है। इसी तरह हमने दुआ पढ़ा है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लिसानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। हमने पढ़ा है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लिसानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन, ये दुआ पढ़ा है। या इसी तरह मेरे ख्याल से ये भी दुआ हमने पढ़ा है अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। ये दुआएं हमने अभी तक क्या किया है? पढ़ा है। ये दुआएं अभी तक हमने पढ़ी हैं। अब जो है हम जो दुआ पढ़ेंगे, हम जो दुआ पढ़ेंगे वो ये है कि अगर किसी के का इंतकाल हो जाए या किसी के इंतकाल की कोई खबर मिले तो इंसान को कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जिसे कोई मुसीबत पहुंचे तो दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे को अगर मुसीबत पड़े चलिए तो पड़ेगा क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर खुद को इंसान को मुसीबत पहुंच रही है तो दुआ पड़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की जानिब हम लौट कर जाने वाले हैं। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ही की जानिब लौट करके हम जाने वाले। ये हम किसी की, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी के इंतकाल की खबर सुनेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे। मुस्लिम के खबर के इंतकाल की दुआ पढ़ेंगे तो भी ये दुआ पढ़ेंगे, और गैर मुस्लिम के इंतकाल की खबर मिलेगी तो भी हम पढ़ेंगे। ये मुसलमानों का सेवा है। मा साबकुम है, वह कुरान ने सूरह बकरा में जिक्र किया कि मुसलमानों का ये सेवा होता है। मुसलमानों का ये सेवा होता है कि उन पर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो मुसीबतों परेशानियों में क्या करते हैं? दुआ पढ़ते हैं। मुसीबतों परेशानी में क्या करते हैं? दुआ पढ़ते हैं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिसमें इस बात का इकरार होता है कि हम अल्लाह ही के लिए हैं। हम किसके लिए हैं? अल्लाह ही के लिए हैं। हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की जानिब हमें पलट कर जाना है। अल्लाह ही की जानिब हमें क्या करके जाना है? पलट करके अल्लाह ही की जानिब हमें जाना है, यानी लौट करके हमें जाना है। जिस जात की जानिब वो कौन है? अल्लाह है। तो कौन जात है? अल्लाह की जात है, जिसकी जानिब हम सबको पलट करके जाना है, लौट करके जाना है। तो इंसान जो है ये दुआ पढ़ता है तो गोया कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है। कुरान ने कहा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस पर क्या होता है? उलाइका अलैहिम सलावात मिन रब्बिहिम व रहमत। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर उनकी रब की जानिब से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, और यही हिदायत याफ्त लोग हैं। तो एक मोमिन का शियार होता है, शेवा होता है, कि जब किसी के मौत की खबर सुनता है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तो क्या कहेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कि वो अपने ईमान को मजबूत कर रहा है कि हम अल्लाह अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो अल्लाह ही की जानिब हमें लौट कर भी जाना है। अगर इंसान को खुद ही इंसान को खुद ही मुसीबत पहुंची है तो ये भी पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ऐ अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में अज्र दे। अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में क्या कर? अज्र दे, और मुझे उसके बदले में उससे बेहतर चीज अता फरमा। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में क्या कर? अज्र दे, और मुझे उसके बदले में उससे बेहतर चीज अता फरमा। तो इंसान ये दुआ पढ़ेगा जब अपने ऊपर मुसीबत आएगी तब, और दूसरे के लिए होगा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेगा। और अगर उसके यहाँ गया हुआ है ताजियत के लिए तो दुआ पढ़ेगा इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिम मुसम्मा। क्या करेगा? ये दुआ पढ़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दुआ पढ़ेगा। और ये दुआ पढ़ेगा किसके लिए? किसी के लिए भी। और अगर इंसान को खुद मुसीबत आई है तो कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वाखलिफ ली खैरम मिनहा। ये भी दुआ पड़ेगा कि अल्लाह मुझे क्या कर? मेरी मुसीबत में अज्र दे, मुझे मेरी मुसीबत में क्या कर दे? अज्र अता फरमा, और इससे बेहतर चीज हमें दे, इससे बेहतर चीज हमें दे। अल्लाह से इसका सवाल करेगा, यानी गोया कि इंसान सब्र करेगा, और सब्र करने के साथ अल्लाह से क्या करेगा? सवाल करेगा उस मुसीबत पे पर बेहतरीन अजर का। अल्लाह से सवाल करेगा। किससे सवाल करेगा? अल्लाह से सवाल करेगा, बंदे से नहीं। अल्लाह से सवाल करेगा उस मुसीबत पर बेहतरीन अजर का। और इंशाअल्लाह अगर ऐसा इंसान करता है तो अल्लाह ताला जरूर उसे उस पर बेहतरीन अजर से नवाजेंगे, बेहतरीन अजर से क्या करेंगे? नवाजेंगे। तो पहले दुआ इंसान कब पढ़ेगा? जब किसी के मौत की खबर सुने तो पढ़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर अपने ऊपर मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई है, किसी बला का शिकार हुआ है, कोई चीज इंसान की जाय हो गई है, चली गई है, तो कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। यकीनन हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम उसी की जानिब लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे दे और मुझे उसके बदले में उससे बेहतर चीज अता फरमा। यानी कि सब्र से काम लेगा और अल्लाह से बेहतरीन का सवाल करेगा, ये अपने ऊपर आएगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर मुसीबत आई है, उसके यहाँ इंसान ताजियत के लिए गया, उसके यहाँ ताजियत के लिए गया है और इंसान गया है उसको तसल्ली देने के लिए, तो कहेगा इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा। अल्लाह ही का है जो उसने ले लिया, अल्लाह ही का है वो जो उसने ले लिया। वलहु मा आता, और उसी का है जो उसने दिया है। वलहु मा आता, और उसी के लिए वो है जो उसने दिया है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और उसके पास हर चीज मुकर्रर वक्त के साथ है। वकुल्लु शैइन इंदहु, और उसके पास हर चीज मुकर्रर वक्त के साथ है। फली तस्बिर फली तहतसिब, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सब्र करो और सवाब की नीयत रखो। क्या करो? सब्र करो और सवाब की नीयत रखो। इसलिए कि इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो जाहिर सी बात है, इंसान को गम लायक होता है, परेशानी लायक होती है, इंसान रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। तो इंसान को रोने से शरीयत ने नहीं मना किया है, लेकिन बुलंद आवाज से रोना, उसकी खूबियां उसकी खराबियां याद करके रोना, ये सब शरीयत की मंशा के खिलाफ, शरीयत की मंशा के खिलाफ है। शरीयत हमें इस बात की तालीम देती है कि हम सब्र से काम लें और अल्लाह से बेहतरीन अज्र के उस पर तालिब हों, अल्लाह से उस पर बेहतरीन अज्र के तालिब और बेहतरीन अज्र का अल्लाह से सवाल करें, हम सब्र से काम लें। और मुसीबत आई है उस पर अगर रोते हैं तो रोने में कोई हर्ज नहीं है, रो सकते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इसके का जब इंतकाल हुआ तो क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी थे। साहबे किराम ने जब ये चीज देखी, साहबे किराम ने जब ये चीज देखी तो साहबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्या आप रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल मगमूम है और आंख रो रही है। दिल मगमूम है और आंख क्या कर रही है? रो रही है, यानी आंख से आंसू जारी हैं। यानी रो नहीं रहा हूं, लेकिन ये फितरत का तकाजा है कि मुसीबत और बला पर इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं। इसलिए कहा इन्नल ऐन तदम वल क़ल्ब यहज़न वला नक़ूल इल्ला मा यरज़ा रब्बना व इन्ना लफ़िराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेशक आंखों से आंसू जारी हैं, दिल गमजदा है, हम नहीं कहते मगर वही जिस चीज को हमारा रब पसंद करता है। तुम्हारी जुदाई ने ऐ इब्राहिम हमें गमजदा कर दिया है, तुम्हारी जुदाई ने ऐ इब्राहिम हमें क्या किया है? गमजदा कर दिया। यानी इब्राहिम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंखों से आंसू जारी थे। तो अगर इंसान गम में आंसू आंखों से आंसू जारी हैं तो ऐसा कोई हर्ज और कोई गुनाह का बायस नहीं। लेकिन चीख चीख कर रोना, चिल्ला चिल्ला के रोना, या इसी तरह उसकी खूबियां अच्छाइयां बयान करके बुराइयां बयान करके या बयान करके रोना, ये जो है शरीयत की मंशा और रूह के खिलाफ है। शरीयत ऐसा रोने से मना करती है। अल्लाह मैं आपको बताऊं, हदीस में है असब्र इंदा सदमतिल ऊला,
صبر اسی وقت ہے جب مصیبت پہنچتی ہے، صبر اسی وقت ہے جب مصیبت پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، وہ عورت رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا صبر، اما صبر کرو، صبر سے کام لو۔ اس عورت نے کہا جاؤ جاؤ، تمہارے بیٹے کا انتقال ہوتا تم ایسا نہیں کہتے، تمہارے بیٹے کا اگر انتقال ہوتا تو تم ایسا نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے جواب دیا۔ وہ عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہنے دی اللہ رسول معاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اسی موقع پر کہا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ صبر اسی وقت ہے جس وقت پہلی بار تکلیف ہوتی ہے، ورنہ بعد میں صبر کرنا ہی ہے۔ انسان کب تک روئے گا؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، اس کے بعد انسان بھول جاتا ہے۔ چاہے جتنے قریبی کا انسان کی انتقال ہو جائے، آہستہ آہستہ اس کا غم جو ہے منتمل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا غم انسان کا دور ہو جاتا ہے، اور جب غم دور ہو جاتا ہے انسان تو رونا بھی بند کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہاں رونا بند کیا تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اگر اس وقت جس وقت تکلیف پہنچی تھی اس وقت انسان نے رونا بند کیا تھا اور رویا نہیں تھا چلا کر کے، جزا فضا کر کے، تو ایسی صورت میں وہ اجر کا مستحق ہوگا، وہ اجر کا مستحق ہوگا، اور اسے اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا۔ لیکن اگر اس وقت انسان نے صبر نہیں کیا تو اسے کچھ بھی ثواب اور نیکی نہیں ملے گی، اسے کچھ بھی ثواب اور نیکی نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس وقت صبر کرنا تھا اس وقت صبر نہیں کیا۔ تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور بلند حوصلے اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اپنے ہو، دوسرے ہو، یا اسی طرح مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس پر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ ہمیں مصیبت پہنچی ہے تو آگے بھی پڑھنی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی جانب ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں کیا کر صبر اجر دے دے، اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، یعنی جو چیز میری ضائع ہوئی ہے اس سے اچھی چیز عطا فرما۔ اور اگر دوسرے کے ہاں وہ چیز ہے، دوسرے کے ہاں وہ چیز ہے، دوسرے کو مصیبت آئی ہے، اس کے ہم گئے تو اس کے لیے ہم دعا کہیں گے انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ انا للہ ما اخذ، بے شک اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو اس نے لے لیا، ولہ ما آتا، اور اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو اس نے دیا، وکل شیء عنده باجل مسمى، اور اس کے پاس ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے ساتھ ہے۔ وَلِتَصْبِرْ، اس لیے آپ صبر کیجئے، وَلِتَحْتَسِبْ، اور اللہ سے ثواب کی امید لگائیے، اللہ سے ثواب کی امید لگائیے۔ انسان کو صبر اور تسلی اسی طریقے پر دینا چاہیے، شریعت نے ہمیں اسی طریقے پر تسلی دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر مرد کا کسی کے یہاں عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا کوئی انتقال کر جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ وہاں جانا چاہیے، لوگوں کو تسلی دینی چاہیے، لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے الفاظ اور جملے ادا کرنی چاہیے جس سے انسان کو سکون اور راحت ملے۔ ایسی چیزوں سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جس سے گھر والوں کو تکلیف پہنچے، جس سے گھر والوں کو تکلیف پہنچے۔ ایسی چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اور زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اتنی بھیڑ بھاڑ لگا دیتے ہیں کہ دونوں کے رہنے کا موقع نہیں ملتا، تو ایسی بھیڑ بھاڑ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ انسان آئے تسلی دے، جائے آئے جائے، آتا جاتا رہے اور تسلی دیتا رہے، یہ طریقہ ہے۔ ہاں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں انسان کو کیا ہے؟ کرنی چاہیے۔ اگر انسان جو ہے کے اوپر مصیبت آئی ہے تو خود ہی پڑے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
किसी और पर मुसीबत आई है तो उसके लिए भी पड़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर अल्लाह से उस पर मुसीबत का, उस मुसीबत पर अजर का तालिब हो, उस मुसीबत पर अजर का तालिब हो, जो मुसीबत आई है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत पर मुझे अजर दे, और उसके बदले में और बेहतर कोई चीज अता फरमा, बेहतर कोई चीज अता फरमा। और दूसरे क्या मुसीबत आई हो तो उसके लिए सब्र की दुआ करे और उसके हौसले और हिम्मत को बढ़ाने की कोशिश करे। हाँ, तो आपने सवाल किया है एक चीज कि चमन इस्लाम में क्या आएगा। तो चमन इस्लाम हमने पढ़ा है, अभी हमारा सबक चल रहा था, शुरू हुआ है, मेरी और फिसब्दी, यहाँ तक शुरू हुआ है। तो हमने पढ़ना शुरू किया है स्टार्ट से, 5 नंबर पेज से पढ़ना शुरू किया है। हमारा जो टेस्ट होगा ये 22 नंबर 23 नंबर पेज तक होगा, उस्ताद का अदब, यहाँ तक उस्ताद का अदब, यहाँ तक क्या होगा, टेस्ट होगा। पहला टेस्ट तो यहाँ तक होगा, और आखिरी टेस्ट जो है पूरी किताब का होगा। आखिरी टेस्ट जो होगा लास्ट वाला, यानी फाइनल एग्जाम जिसको हम कहते हैं, फाइनल एग्जाम जो है पूरी किताब का होगा, लास्ट तक एकदम। लेकिन अभी जो हमारा टेस्ट होगा, 20 नंबर का जो टेस्ट होने जा रहा है, जो मेरे ख्याल से 26 तारीख को है, तो ये टेस्ट हमारा होगा उस्ताद का अदब 23 नंबर पेज नंबर तक। इसमें एक चीज ये है कि एक तो ये सवाल और जवाबात भी रहेंगे, सवाल और जवाबात रहेंगे, अल्फाज के मानी रहेंगे, और साथ ही साथ क्या है, कुछ खाना पूरी भी रहेगी, सही और गलत भी रहेगा, खाना पूरी रहेगी, सही और गलत रहेगा। और किसी सबक पर का खुलासा भी लिखना होगा। जैसे सवाल जवाब, एक एक सवाल हो गया, सवाल जवाब का एक सवाल हो गया, हरूफ के मानी का एक सवाल जो हो गया, क्या, इंशाअल्लाह गूगल यहीं पे होगा, ठीक है। तो उसके बताया कि पहला तो जो होगा एक सवाल और जवाब, सवाल रहेगा उसका जवाब लिखना रहेगा। दूसरा यह है कि अल्फाज रहेंगे उसके मानी रहेंगे। तीसरा यह है कि खाना पूरी रहेगी, यानी खाली जगह रहेगी, उसको पुर करना रहेगा, चाहे वो जवाबात से रहे या सवालात से रहे। जैसे अमूमन जवाबात से रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पर हारून रशीद के बेटों के नाम बताओ, तो हम लिख देंगे हारून रशीद के बेटे, हारून रशीद के बेटे। अब वहां खाली थे दो, या हारून रशीद के बेटों के नाम, उसके बाद हम थे आगे लिख देंगे और खाली छोड़ देंगे, तो आपको लिखना होगा अमीन और मामून थे, ऐसा होगा। या इसी तरह हम लिख देंगे कि मस्जिद में हम नहीं करते, यानी मस्जिद में हम खेल कूद नहीं करते, ये हो जाएगा, खाना पूरी हो जाएगा। एक है जुमला सही करना रहेगा, जो जुमला सही करना रहेगा, मिसाल के तौर पर हम जमात जब खड़ी होती है तो हम पीछे बैठे रहते हैं, जमात जब खड़ी होती है तो हम पीछे, तो हम सब में पीछे बैठे जाते हैं या बैठे रहते हैं। तो आपको जो सही करना होगा, नमाज जब जमात खड़ी होती है तो हम सब में पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इसी अंदाज में, या इसी तरह मैंने बताया खुलासा, किसी सबक का खुलासा लिखे रहेगा आप, या इसको इबारत रहेगी, इबारत ही दे देंगे, या इससे कहेंगे सबक का खुलासा लिखो। या इसी तरह हमने कह दिया कि मस्जिद की फजीलत पे 1-2 हदीस लिखो,
یا ماں باپ کی فضیلت پہ ایک دو حدیث لکھو اپنے زبان میں، تو اسی انداز میں یہ پیپر رہے گا۔ اور جہاں تک دعاؤں کا مسئلہ ہے تو دعائیں جو ہیں یہ تقریری رہیں گی، یعنی رائٹنگ میں نہیں رہیں گی، رائٹنگ میں نہیں رہیں گی۔ دعائیں کیا کرنا ہوگا، آپ کو سنانا ہوگا، پوچھا جائے گا ہر ایک سے دعا، فلاں دعا سناؤ، فلاں دعا سناؤ، تو دعائیں آپ کو کیا کرنی ہوگی، سنانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی انداز میں انشاءاللہ پیپر ہوگا۔ چلیے اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔